कोशिकांग का अगला पार्ट है हम लोग का राइबोसोम। पहला पार्ट हम लोग जान चुके हैं अंतःप्रदर्भी जालिका। अच्छा, ये जो राइबोसोम है ये कहाँ पे होता है? कोशिका के अंदर कहाँ पे होता है समझते हैं। जैसे मान लो ये कोशिका हम बनाए, ठीक? कौन कोशिका है भैया? जंतु कोशिका है। कौन कोशिका है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका है, इसमें केंद्रक है, ठीक। अब इस वाले भाग में हम लोग अंतःप्रदर्भी जालिका को कल पढ़ चुके हैं ना। कल पढ़े हम लोग अंतःप्रदर्भी जालिका के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? राइबोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये राइबोसोम कहाँ पे होता है? कल थोड़ा हम बताए थे तुम लोग को कि भैया राइबोसोम अंतःप्रदर्भी जालिका पे चिपका रहता है, उस पे रखा रहता है ना। जी सर। तो इसीलिए तो उसको खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका बोले थे ना। आइए देखो, हम एक बार और समझाने के लिए बना देते हैं यहाँ पे तुम लोग के लिए। यदि अंतःप्रदर्भी जालिका है और इसी पे चिपका कौन सी रहता है भैया? राइबोसोम। राइबोसोम एक छोटा सा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। इसे ये दूगो चीज से मिल करके बना होता है, दूगो चीज से। एगो तो प्रोटीन रहेगा और एगो आरएनए रहेगा। ये दोनों चीज जब मिलेगा एक साथ जुड़ जाता है तब अपन निर्माण हो जाता है कौन सी का? राइबोसोम का। तब कौन सी का निर्माण होता है? राइबोसोम इतना छोटा होता है ना, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको ना सिंपल सूक्ष्मदर्शी से देख ही नहीं सकते हैं। सिंपल जो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी है उससे नहीं देख सकते। तब कौन सी से देखेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। कौन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको बोलेंगे ना भैया। यानी कि इसको कौन सी से देखा जाएगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ये जो होता है ना, कोनो भी मतलब चीज को देखेगा ना, छोटा कोनो ज्यादा छोटा चीज को तो 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाता है। कितना गुना बड़ा? 1,80,000 गुना बड़ा। सोचो मोबाइल में 8 गुना बड़ा करके देखते हैं तो वहाँ कर चीज को यहाँ ओले चुमड़ी बहुत बड़ा करके देख लेते हैं ना। जैसे मान लो कोई लड़की का फोटो आया, एकदम जूम करके देखेगा बलिया सब उसका ना, तो वो 8x, वो मात्र 8x पर जाता है। कितना x पर जाता है? सिंपल वाला एंड्रॉयड में देखेगा तब। अब एप्पल में तो बहुत ज़्यादा चल जाता है, 200x सब पर जा सकता है। लेकिन सोचो उसको इतना जूम करेगा, इतना जूम करेगा, फाड़ते फाड़ते 1,80,000 गुना बड़ा करके देखेगा, तब जा करके वो देखेगा। तुम कौन सी देखेगा भैया? राइबोसोम। सोचो कि कितना छोटा संरचना है। उसको वैज्ञानिक लोग कितना पहले भैया 1953 सब में देख लिया है। सोचो अभी से पहले, जबकि अभी कितना आगे हम लोग आ गए हैं, 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में आ गए हैं। सोचो 19वीं 20वीं शताब्दी में सब देख के कितना अल्ट्रा माइंड वाला ये सब होगा। वैज्ञानिक लोग प्रभु मतलब भगवान का रूप ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि राइबोसोम एक इतना छोटा संरचना है, इतना मतलब कि सूक्ष्म संरचना है जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में छोटी सी बात बता दें कि 1,80,000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पावर होता है कि बात समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब ये होता कहाँ पर है? कोशिका के अंदर। मान लो भैया ये पूरा कोशिका है, ठीक? हम जंतु कोशिका बनाए हैं, पादप कोशिका बनाओ चाहे कोनो बनाओ, तो उसमें जैसे देखो ये कोशिका, इसमें कहाँ पे रहेगा? तो कोशिका द्रव, ये मतलब ये मान लो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव्य में होता है हमारा राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। कहाँ पे? कोशिका द्रव में। अब कोशिका द्रव में भी होता है अपन अंतःप्रदर्भी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल के क्लास में हम लोग जो चर्चा किए थे। अब देखो इसी पे तो चिपका रहता है। कल जाने थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। एगो तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है ना। एगो होता है SER और एगो होता है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ था उस पर तो कोई राइबोसोम वाइबोसोम नहीं था।
लेकिन जो चिकनी लेकिन जो खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका है उस पे क्या लगा है भैया? राइबोसोम लगा है। क्या लगा है? उसी के वजह से ये कैसा क्या कहलाता है? खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। ये रफ हो गया है, अब खुरदरा हो चुका है, जैसे इस पे चिपक गया जाके राइबोसोम। तो जिस अंतःप्रदर्भी जालिका पे राइबोसोम जाके चिपक जाता है उसी को तो हम बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। खैर ये तो पिछला बात है, लेकिन हम तुमको बता दें कि राइबोसोम इतना छोटा संरचना है कि उसको नंगी आंखों से या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। समझा यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। अब इसके खोज पे चर्चा करते हैं कि इसको देखा किसने। अब पादप कोशिका में किसने देखा, जंतु कोशिका में किसने देखा, राइबोसोम इसका नाम किसने रखा, ये सब जानने का मन कर रहा है। तो आओ जानते हैं। पादप कोशिका में इसको सबसे पहले मतलब खोज के बारे में चर्चा करते हैं कि इसको देखा और खोजा किसने। तो भैया पादप कोशिका में खोजा मतलब कौन चीज? डिस्कवरी किया मतलब कि देखा किसने, मतलब कि सबसे पहले देखा किसने, जो देखा उसी को बोलते हैं खोज करना। तो राइबोसोम का खोज किसने किया? पादप कोशिका में सबसे पहले देखा था रॉबिन्स और ब्राउन ने। रॉबिन्स और ब्राउन ने कब किया था खोज? 1953 में। कहिया किया था? 1953 में। अब फिर जंतु कोशिका में खोज किसने किया? तो पैलेडे ने। कौन किया? पैलेडे ने। कहिया किया? 1955 में। क्या कहिया किया? 1955 में। ठीक। अब इसका नाम किसने रखा कि भैया राइबोसोम होगा? अच्छा, हिंदियों में राइबोसोम में नाम है, अंग्रेजियों में राइबोसोम में नाम है। तो ये नाम किसने कोई तो रखा होगा, तभी ना आज राइबोसोम नाम जान रहे। कोशिका कोई नाम रखा, जैसे हम तुमको पिछले क्लास में बताए थे कोशिका का नाम। तो उसी प्रकार से राइबोसोम का नाम राइबोसोम कौन रखा? इसका नामकरण किसने किया? जैसे तुम्हारा नामकरण कोई अमर नाम है, कोई कुछ नाम है, तो सबका नामकरण क्या है? कौन किया है? मम्मी पापा किया है, नाम रखा है। उसी प्रकार से राइबोसोम का नामकरण कौन किया? रॉबर्ट ने। कहिया किया? ठीक, समझ में आया यहाँ तक? आइए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो राइबोसोम है कौन चीज से मिल करके बना है? अभी तुमको बताए ना कि प्रोटीन और आरएनए से बना है। आरएनए का मतलब कुछ पूछेगा तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आगे पढ़ेगा तुम लोग। ठीक, समझा यहाँ तक बात? कौन चीज से मिल करके बना है? जब देखो मान लो ये प्रोटीन है, मान लो ये प्रोटीन है और ये है कौन चीज? आरएनए है। ठीक, आरएनए, मान लो ये आरएनए है। ठीक, ये दोनों जब एक साथ जुड़ जाता है तो इसी का नाम हम लोग दे देते हैं राइबोसोम। क्या देते हैं? समझ में आया कि बना कैसे राइबोसोम का स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ? बात समझा? आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझा कि प्रोटीन और आरएनए से कौन सी बनता है? राइबोसोम बनता है। ठीक, अब राइबोसोम कौन सी करता है? राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम क्या कर रहा है? कल भी हम तुमको बताए थे कि भैया राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका पे जो चिपका रहता है राइबोसोम कौन सी करता है? वो प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन सी करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन सी करता है? प्रोटीन का निर्माण मतलब क्या? बनाना, यानी कि प्रोटीन को बना रहा है। हम लोग को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, कई सारी चीज़ें हैं, वसा, ये सब है, जिसमें प्रोटीन भी एगो चीज़ है। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होगा? शरीर में, कोशिका में होगा। कोशिका में कहाँ से होगा? राइबोसोम में होगा। समझा? तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं। अच्छा, मान लो जहाँ पे दूध का निर्माण होता है, मतलब दूध मतलब सब बनता है, दूध आके आता है, या फिर मान लो जहाँ पे कुरकुरे बनता है, जो बहुत ज़्यादा कुरकुरे जहाँ बनता है उसको क्या बोलते हैं? कुरकुरे का फैक्ट्री बोल देते हैं। कुरकुरे फैक्ट्री है भैया ना। अब वही प्रकार से मान लो कहीं दूध बन रहा है तो दूध का फैक्ट्री है भैया, सुधा दूध, डेयरी मिल्क नहीं बोल देते हैं। और उसी प्रकार से हम वो नहीं बोल सकते हैं जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे? सोचो, प्रोटीन फैक्ट्री नहीं बोल देंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है भैया प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलेंगे? अब समझ में आया कि भैया राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए तो इसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? केंद्रक में निर्माण होता है इसका। ये बनता कहाँ पे है? कहाँ से निर्माण सबसे पहले हुआ इसका? कहाँ से निर्माण हुआ?
केंद्रक में हुआ। भैया किसका निर्माण कहाँ से हुआ? बना केंद्रक में, लेकिन आया कहाँ पे? कोशिका द्रव में। देखो ये कोशिका द्रव में है ना, ये पूरा भाग केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के बाद वाले भाग को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं पगला। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में ना है अंतःप्रदर्भी जालिका और अच्छा, और कहाँ कहाँ रहता है राइबोसोम? तो देखो, एक तो कोशिका द्रव में कहीं से कहीं बिखरा हुआ रहता है और अंतःप्रदर्भी जालिका पे रहता है, समझा? और अंतःप्रदर्भी जालिका पे रहता है और कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहता है, समझा? कहीं कहीं पे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आइए तो हम लोग नहीं, अच्छा अब तुमको क्या बताए कि भैया इसको देखेंगे कैसे? कौन चीज से देखेंगे? किसको? राइबोसोम को। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। किसे देखेंगे? भैया ये सिंपल चीज नहीं है, इसको हल्का में मत ले लेना। ये ऐसे तुमको नहीं दिख जाएगा, कोनो माइक्रोस्कोप लाएगा ससुराल से देख लेगा, वो सबसे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से काम नहीं चलेगा, नहीं दिखाई देगा। कोनो उद्दू फुद्दू वाला चीज नहीं है, राइबोसोम है भैया, प्रोटीन का निर्माण करता है, समझा? कोशिका द्रव या अंतःप्रदर्भी जालिका में रहता है। कहाँ पे रहता है? अंतःप्रदर्भी जालिका पे चिपका रहता है और कोशिका द्रव में रहता है। तो स्थिति इसका कहाँ है, कहाँ उपस्थित रहता है? तो क्या बोलेगा? कोशिका द्रव और अंतःप्रदर्भी जालिका में रहता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो जैसे मान लो एगो मार्कर है तो इसको मार्कर बोलते हैं, और जैसे कई सारा मार्कर है तो पॉली मार्कर क्या बोलेंगे? या बहुत सारा मार्कर। उसी प्रकार से जब एगो राइबोसोम रहता है तो उसको बोलते हैं राइबोसोम। लेकिन जब बहुत सारा राइबोसोम एक के जगह रहता है, मान लो बहुत सारा गुच्छा रूप से, मतलब बहुत सारा गुच्छा नहीं बोल देते हैं इसको, यदि गुच्छा में है तब जाके इसका नाम पड़ जाता है पॉलीराइबोसोम। क्या बोलता है? पड़ता है। यदि बहुत सारा मार्कर है तब जाके उसको क्या बोलेंगे? पॉली मार्कर। मतलब बोलेंगे ना, उदाहरण के लिए बता दिए, बहुत सारा मोबाइल है क्या बोलेंगे? पॉली मोबाइल। समझा? तो उसी प्रकार से गुच्छा में यदि है राइबोसोम, एक जगह है तब जाके गुच्छा में है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पॉलीराइबोसोम। यहाँ तक बात क्लियर है ना? यदि समझ में नहीं आया तो कुछ पूछ सकता है। यदि एक भी डाउट है, एक कोई समझ में नहीं तो पूछो कहीं पे, कुछ भी। इसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ बनता है, क्या बनाता है, कहाँ रहता है, कैसे देखा गया, ये सारी बातों का प्रश्न का उत्तर हम लोग जान चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके प्रकार के बारे में कि इसको बांटा कैसे कैसे गया। छापो पहले। आइए राइबोसोम के प्रकार को समझते हैं, यानी कि उसको कैसे देखा जाता है। तो राइबोसोम जो होता है ना भैया, उसमें उसको देखने के लिए वो तो हमको पता है कि बहुत छोटा होता है राइबोसोम। और जब बहुत छोटा होता है तो उसको छोटका को निकालेंगे कैसे? तो वो पूरा जो वैसा घोल होता है ना, सबको निकाल लेते हैं, समझा? क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? मान लो ये कोशिका है और ये कोशिका है, इसमें केंद्रक है, और इसमें मान लो ये राइबोसोम है। यदि राइबोसोम को निकालेंगे तो खाली तो छुच्छे एकरा नहीं निकालेंगे ना, यानी कि जब ये निकालेंगे तो एक आसपास जितना घोल होगा वो निकल जाएगा। तो ये पूरा को मान लीजिए चम्मच से निकाल लिए, इसको चम्मच से निकाल लिए काट के, इतना को निकाल के बाहर किए। घोल है, कौन सी है? एक प्रकार का घोल है। अब इस घोल को हम लोग देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से तो इस घोल को जांचने के लिए एक यंत्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है? यंत्र बनाया गया है। इसी यंत्र का नाम है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। क्या नाम है भैया? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। तो इसके अध्ययन करने के लिए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भैया राइबोसोम का अध्ययन करने के लिए अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज नामक यंत्र का निर्माण किया गया है। बात समझ में आया? तो ये क्या है? जो इसका घोल होता है, इसी के राइबोसोम के घोल को जांचने के लिए, देखने के लिए एक यंत्र बनाया गया है जिसका नाम है अल्ट्रा, मतलब कि छोटा सा एक मशीन होगा जिसमें कि डाल करके राइबोसोम को घुमा करके पता किया जाता होगा। उसी का नाम पड़ गया क्या? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज यंत्र। बात समझ में आया? ठीक। तो इस राइबोसोम, इसमें क्या किया जाता है भैया? राइबोसोम के घोल को डाला जाता है, राइबोसोम के घोल को डाला जाता है किस में? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में।
जैसे डालेंगे तो मतलब क्या विभिन्न प्रकार के नली में डालकर घुमाया जाता है। तो जैसे इसमें डाला जाता है तो उसमें कई सारा नली रहता है, द्रव जाने वाला अलग राइबोसोम, तो उसमें पकड़ के गिरगिरा देता है उसमें पकड़ के। तो तब जाके जब गिरगिराता है ना, तब उसमें जब जैसे मान लो कि पानी है, अब पानी में कोनो भारी चीज और हौला चीज डाल के उसको एकदम गिरगिरा देगा, हिला देगा, तो कौन चीज होगा? तो कौन चीज होगा? तो पानी में जो बड़का चीज होगा मतलब भारी चीज होगा नीचे आ जाएगा, हौला चीज ऊपर आ जाएगा ना। तो उसी प्रकार से होता है यो, उसी प्रकार से यो घोल होता है, उसी प्रकार से यो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र होता है। तो इसी प्रकार उसमें राइबोसोम डाला जाता है, घुमाया जाता है, तब जाके क्या होता है भैया, विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार के राइबोसोम होता है उसमें, छोटा बड़ा। जो छोटा होता है, जो भारी होता है नीचे चल जाता है, और जो हौला होता है हल्का होता है ऊपर आ जाता है। तो विभिन्न भिन्न भिन्न गति से तली में बैठते हैं। तली में मतलब नीचे बैठ जाएगा। जैसे मान लो भैया जब बोतल ना है, ये बोतल है, आई बोतल को जैसे घुमाए, इसमें बड़का वाला चीज ऊपर मतलब छोटा वाला जो चीज होगा जो बहुत कम हौला होगा ऊपर चल जाएगा, अब बिना हौला वाला मतलब बहुत भारी वाला नीचे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से तली में बैठ जाएगा भारी वाला चीज। इस गति को एक नाम दिया जाता है, इस गति को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है अवसादन गुणांक। क्या नाम दिया जाता है? अब अवसादन गुणांक है क्या? तो जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नामक यंत्र में हम लोग राइबोसोम का घोल डालते हैं और जब उसको विभिन्न प्रकार से घुमाते हैं, तब जाके हमको जो चीजें नीचे मिलती है, तली में जो बैठा होता है, जो ऊपर बैठा होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवसादन गुणांक। क्या बोलते हैं? अवसादन गुणांक। बात समझा? आइए आगे बढ़ते हैं। जब अवसादन, तो यहाँ पे नीचे जगह नहीं था तो हम यहाँ लिख लिए, अदरवाइज आप लोग नीचे लिखिएगा। तो इस अवसादन गुणांक के आधार पर अब राइबोसोम का वर्गीकरण किया गया, मतलब कि इसको बांटा गया, इसका प्रकार बनाया गया। तो प्रकार बनाया मतलब कि आकार के हिसाब से, एक प्रकार से नहीं कह सकते हैं कि जो जिसका आकार बहुत बड़ा होगा, जिसके मतलब कि हल्का होगा ऊपर हो जाएगा, और जिसका आकार छोटा होगा और भारी होगा वो नीचे चल जाएगा। तो जो छोटका वाला होता है ना वो हल्का होता है, जो भारी वाला होता है वो बड़ा होता है। तो बड़का वाला जो होता है ना राइबोसोम, उसको बोलते हैं 80S प्रकार का। क्या नाम दिया गया? 80S प्रकार। और जो छोटका वाला होता है, जो हल्का होता है, उसका नाम दिया गया 70S प्रकार का। तो दो प्रकार हो गया राइबोसोम का। ये दोनों राइबोसोम का प्रकार है भैया। पहला प्रकार है हम लोग का 80S प्रकार का, और दूसरा प्रकार है हम लोग का 70S प्रकार का। जो 80S प्रकार का होता है, सोचो ये भारी है और बड़ा वाला है, तो यानी कि मतलब कि बड़े बड़े जीवों में पाया जाता होगा, यानी कि मानव में पाया जाता होगा, जंतु में पाया जाता होगा, और मानव और पादप में पाया जाता होगा। यानी कि मानव और पादप वाला कोशिका को क्या बोलते हैं सम्मिलित रूप से? यूकेरियोटिक कोशिका। यानी कि ये कौन कोशिका में पाया जा रहा है? यूकेरियोटिक कोशिका में। और जो छोटा वाला होता है कौन में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो यहाँ से छोटा सा बात तुम लोग समझेगा कि राइबोसोम का जो प्रकार है दो प्रकार का होता है, 80S प्रकार का और अच्छा एस का है लगाते हैं। एस का क्या मीनिंग है भैया? क्यों एस लगाते हैं? देखो जैसे नापने के लिए, इसको नापने के लिए मापन का विधि है एस। जैसे हम लोग कोनो चीज़ गेहूँ नापने जाते हैं, या फिर आम का सीजन चल रहा है, आम नापेंगे, कौन चीज़ नापेंगे? कौन चीज़ नापेंगे? लीटर में नापेंगे, आम किलो में नापेंगे, उसका मापन विधि है एगो। उसी प्रकार से राइबोसोम का भी मापन विधि दिया गया है। कैसे दिया गया? तो एस का यहाँ पे देखो, एस यहाँ जो एस लिखा है इसका क्या? इस गति में, उसमें जो घुमा रहे तो उसमें जो गति हुआ, अवसादन गुणांक में जो गति हुआ को मापने की इकाई को स्वीडेनबर्ग यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीडेनबर्ग यूनिट बोलते हैं। जैसे हम लोग आलू को, आम को, ये सब खाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उसको मापने के लिए केजी में मापते हैं। जैसे दूध को मापने के लिए लीटर में मापते हैं। दूध को फीट में मापेंगे, कौन चीज? कपड़ा कौन फीट में मांगेंगे? तो हर चीज को मापने का एक इकाई दिया गया है। तो उसी प्रकार से इसको, किसको? राइबोसोम को मापने के लिए स्वीडेनबर्ग यूनिट है। तो स्वीडन में एस आता है, इसीलिए एस इसका शॉर्ट में नाम पड़ गया। और इस एस को हम बोलते हैं 80S प्रकार, 70S प्रकार। तो इस प्रकार से राइबोसोम का प्रकार हो गया।
समझा यहाँ तक? तो यही है हम लोग का राइबोसोम का प्रकार। देखो शुरू से नहीं समझा है कि राइबोसोम का आखिर कैसे पहचाना गया। तो कोशिका में निकाला गया छोटा थोड़ा सा राइबोसोम निकाला कोशिका से, उसके बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नामक यंत्र बनाया गया, उसमें डाला गया, उसमें जब घुमाया गया तब जाके पता चला कि अवसादन विधि हुआ। अवसादन विधि के द्वारा, अवसादन गुणांक के द्वारा इसको प्रकार में आकार के हिसाब से बांटा गया और दो प्रकार में कहा गया, 80S प्रकार और 70S प्रकार। जो पहले के वैज्ञानिक नाम रख दिया 80S प्रकार 70S प्रकार, वही आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो जो 80S प्रकार का होगा वो यूकेरियोटिक वाला कोशिका में होगा, और जो 70S प्रकार का होगा वो मतलब कि सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव में जो रहेगा, मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जाने कि भैया राइबोसोम क्या है, राइबोसोम के प्रकार क्या है, कैसे कैसे होता है, कैसे इसको नापा जाता है, कहाँ होता है। यहाँ तक समझ में आया? छापो इसको।